Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं मेंढी न्यूज़। जनाब अहमद रेड्डी साहब, काउंसलर साहब और हमारे मकबूल साहब, नूरुल हसन साहब, अहमद सना साहब, जनाब मोहतरमा वानी देवी साहिबा को किस तरह से कामयाब करें, इसकी फ़िक्र लेके हम बैठे हैं। हम जो है वोटर लिस्ट से और महल्ले में मालूमात करके उन तमाम के नाम अरे अंदर ऊपर है क्या भाई? अंदर सब उधर सामने नहीं बस बस बात करो। खड़ा एक मिनट। हेलो, मुकाबले में जो पीसफुल और कौमी एकजहती और गंगा जमुना तहजीब की बेहतरीन मिसाल तेलंगाना में मिलती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ तेलंगाना की आवाम भी सेकुलर है और तेलंगाना की हुकूमत जो टीआरएस की है, जनाब केसीआर साहब की क़यादत में चल रही है, वो सबको एक समान लेकर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो लिहाजा हम तमाम को ये कोशिश करना है कि केसीआर साहब जिस उम्मीदवार को टीआरएस पार्टी की जानिब से ठहरा किया है, जनाब वानी देवी साहिबा को हम भरपूर तायद कर अपना वोट और जो है अपने जो करीबी लोग हैं, जो ग्रेजुएट है, उन लोगों का वोट टीआरएस के हक़ में डला है। 14 तारीख को पोलिंग है और टीआरएस के जो उम्मीदवार कैंडिडेट है उनका सीरियल नंबर 4 है। वोट किस तरह से डालना है उसके भी आपको तफसीलात आगे बताएंगे। लिहाजा అన్ని మతాలను కలుపుకునే పార్టీ మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎందుకంటే ఒకరొకరు పార్టీ వాళ్ళు ఏదో రెచ్చగొడుతున్నారు అంటే మీరు చూస్తుంటారు రోజు టీవీలలో అది ఇట్లా ఇది ఇట్లా అని చెప్పి. కాబట్టి ఎందుకంటే మన అందరినీ కలుపుకోవే పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. కాబట్టి అందరం కలిసి మన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నిలబెట్టిన వాణిదేవిది సీరియల్ నెంబర్ 4. ఆ 4 ఎదురుగా 1 అని ఒకటి అని రాయాలి. మళ్ళీ ఓఎని 1 అని కూడా రాయకూడదు, ఓన్లీ 1 అని రాసి మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి మన అభ్యర్థిని గెలిపించాలి. మనం కేసీఆర్ లాగా అంటే మన యొక్క మహబూబ్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలోనే అత్యధిక మెజార్టీ ఇవ్వాలని చెప్పి మన మంత్రి గారు ఆహర్నిశలు ప్రయత్నం ఇక్కడ కూడా తీసుకురావాలనుకున్నాం. కానీ సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు, ప్రయత్నం చేసి కానీ వీలు కాలేదు. దయచేసి మీరందరూ ఈ యొక్క మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించగలరని మనవి సార్ మీ అందరికీ. महल्ले के बुजुर्ग और नौजवान, मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखूँगा क्योंकि ये एक ग्रुप मीटिंग है समझिए। अब अपने सामने 2-3 इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी जो जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई मुकाबले में कॉन्टेस्ट में, उसमें एक तो टीआरएस की कैंडिडेट है और एक बीजेपी के रामचंद्र राव हैं जो एडवोकेट है और ऑलरेडी एमएलसी है उसमें, और एक चिन्ना रेड्डी साहब मेरे जो बनपड़ती के एक्स-एमएलए। ये तीनों में अहम मुकाबला है। अब रहा हमारा रूल क्या रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब कभी भी जो इलेक्शन रहता है उसके अंदर हमको पहले टारगेट जो हमारा जो रहता है वो हमारे मुखालिफिन जो है, यानी किसी ना किसी को हम टारगेट बना के इलेक्शन तो उसको हराने का है। तो आज सबसे बड़ा जो टारगेट है हमारा ख़ास तौर पर अक़लियतों का, क्योंकि आप देखिए कि गुज़िश्ता 5-6 महीनों से जो माहौल को यहाँ पर ख़राब करके रखे स्टेट के अंदर, एक इलेक्शन हुआ दुबाका में, बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन में इत्तेफाक से बीजेपी जीती वहाँ पे बीजेपी जीतने के बाद अभी जो स्टेट के प्रेसिडेंट है बंडी संजय, वो इतनी फिरकावाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी बात करें सिर्फ नफरत के सिवा कोई बात नहीं कर रहे, और जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, और आपस में लोगों को लड़ाने का और इंतशार पैदा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है आपस में लोग लड़ते रहें और उसका फ़ायदा बीजेपी उठाए। तो ऐसे वक्त में फिर जीएचएमसी में हाल ही में इलेक्शन आप देखिए हैदराबाद में भी क्या हुआ, टीआरएस के थोड़े सीट्स कम हुए। उसकी अहम वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मुकाम पे हमारे जो वोट्स थे, यानी क्रिश्चियंस के, माइनॉरिटीज़ के जो वोट्स थे, थोड़े वोट्स हमारे इधर उधर जाने से बीजेपी को फायदा हो। और टीआरएस के जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स आ रहे, क्योंकि हैदराबाद में भी मैं खरीद करके देखा, 20 वोट से, 30 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से हमारे कैंडिडेट्स आए।
तकरीबन 30 कैंडिडेट्स हमारे बिलो 200 के वोटों से आए। और अगर फिर कांग्रेस को के वोट्स का पैटर्न देखें तो 2000-3000 वोट कांग्रेस को गए, जिसके अंदर 1000-1500 हमारे वोट है उसके अंदर। अगर हम दानिशमंदी से अगर ये सोचते हैं कि भाई हमको टारगेट बीजेपी को हराना है, अगर हम ऐसे कैंडिडेट को देते जो बीजेपी को हरा सकता, अगर हम टीआरएस को देते तो आप यकीन मानिए बीजेपी हैदराबाद में भी 48 सीट्स नहीं ला सकती। तो ये थोड़ी हमारी दानिशमंदी में कमी बोलिए या फिर नादानी बोलिए, थोड़ा बहुत हुआ। तो ये भी जो इलेक्शन है ये बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है। अगर फ़र्ज कीजिए कि कल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी जीता यहाँ से, तो आप यकीन मान के चलो कि आने वाले दिनों में बहुत ख़राब माहौल होने वाला है तेलंगाना के। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल, एक हैसियत एडवोकेट भी बोल रहा हूँ, एक सामाजिक कारकुन के भी बोल रहा हूँ। तो हमको इसका मुकाबला करना है, बस इतना ही सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। मुकाबले में किसी को हराने के लिए हम उसको उस पहलवान का साथ देना जो उसको पटकी मार सकता। चिन्ना रेड्डी साहब यकीन मानिए इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, आप लोग भी स्टडी करके देखो आप, क्योंकि वो नॉन माइनॉरिटीज़ के वोट्स नहीं ले रहे हैं और डिपेंड रहे हमारे। आज सुबह से हम लोग कैंडिडेट में मसरूफ थे और लोग ये बता रहे हैं कि हम वैसे भी टीआरएस को ही सपोर्ट करने वाले हैं, आप आए या नहीं आए परवाह नहीं, इसलिए कि हमारा टीआरएस ही जीतना है। अब ये फिर ऐसा इलेक्शन है, ये फिरका परस्ती इलेक्शन है। अब हम कांग्रेस को देखना नहीं, किसी को देखना नहीं है, हमको फिरका परस्त जो जमात आई भी है जो एक सीट लाकर हमको पूरे तेलंगाना को, पूरे इंडिया को परेशान कर रही है, इसीलिए हम महज किसी को सूरत देके बगैर सिर्फ टीआरएस को निशान को वोट देना है। इसलिए कि ये अगर टीआरएस जीत गई तो इंशाअल्लाह ताला फिरका परस्ती ताकत का खात्मा हो जाएगा। या नहीं थोड़े हम दलित क्या होता, तुमने जाते थोड़े कांग्रेस को चले आ रहे तो इंडिपेंडेंट को चले आने से क्या होता, पूरा नुकसान अपने को होता। इसलिए कि अपने बच्चे जितने भी बेरोजगार हैं, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला कई प्रॉब्लम्स आते। इलेक्शन जब वो सीएम बनने के बाद हर एक को प्रॉब्लम्स है। कोरोना आने के बाद इतने करोड़ों रुपये नुकसान हुआ, तो एम्प्लॉइज़ को भी पीआरसी वगैरह नहीं नाराज थे। कल इंशाल्लाह पीआरसी का भी ऐलान हो गया। आगे आने की वजह से इंशाल्लाह ताला हमारे जितने बच्चे अभी आमेदाम में जो भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह ताला बराबर हमारे केटीआर साहब भी कोशिश कर रहे हैं। आईटी वगैरह बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, इंशाल्लाह और एक 4-6 महीने 1 साल के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट आएंगे। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम लिए बगैर सिर्फ और सिर्फ इतवार के दिन जो इलेक्शन है टीआरएस को जिताने का है, दूसरा कोई बात नहीं है। और बहुत सारे जो सीएम साहब जो 6 साल के अंदर तक हम गिन नहीं सकते उतने हैं, 1-2 होंगे प्रॉब्लम्स रहते हर एक के, लेकिन इन्होंने जितने डेवलपमेंट्स हमारे को करे चाहे कोई गवर्नमेंट नहीं करी। मैं पार्टी का आदमी हूँ बोल के नहीं, आप जनरल भी लोग वही बोल रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आप आने के लिए हम बिल्कुल टीआरएस को डालेंगे। बिल्कुल मैं आज आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इतवार के दिन हमारे और में बहुत लोगों के पास गए तो लोग प्राइवेट में काम कर रहे, अभी तो और एक 50-60 आदमी आने वाले थे, लेकिन वो लोग ड्यूटी 10 बजे तक रहने की वजह से वो लोग बोले भाई हम इंशाअल्लाह ताला हम टीआरएस को वोट डालेंगे उनको बोले हैं। बस ज़्यादा आप लोगों का वक्त ये बगैर अपनी बात को ख़त्म करते हैं।